बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर में तेज़ बारिश हुई। क्लिफ्टन, गिजरी, डिफेंस, खुदादाद कॉलोनी में भी बादल बरसे। आया चंद्रीगढ़ रोड, सदर, ओल्ड सिटी एरिया और अतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी हुई। बारिश के बाद शहर में ठंड बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 63% है, जबकि बलोचिस्तान में दाखिल होने वाला मगरबी हवाओं का सिलसिला सिंध में भी अपना असर दिखाएगा, जिससे कराची में आज भी गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हैदराबाद, जाम शोरो, ठट्टा, सजावल और टंडो अलहयार समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। हैदराबाद और उसकी गिरदोनवाह में दिन भर मौसम अबरालूद रहा, ताहम रात गए हैदराबाद, लतीफ़ाबाद के अलावा जाम शोरो, थाना बोला खाना में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी भी मुअत्तल हो गई। टंडो अलहयार, दादू, चंबड़, ठट्टा और सजावल में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। लाहौर और गिरदोनवाह स्मॉग की लपेट में है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज पहले नंबर पर है। आलमी वेबसाइट्स के मुताबिक लाहौर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग के बायस नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और गले में इन्फेक्शन की शिकायत सामने आ रही हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी घर से निकलते वक्त मास्क ज़रूर लगाएं। स्मॉग से मुतासर पंजाब की 10 अजला में आज भी स्मार्ट लॉकडाउन है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में लॉकडाउन होगा। नकलो हमल महदूद रहेगी। बाजार दिन 4 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, बेकरी, किराना स्टोर, यूटिलिटी स्टोर्स, कॉल सेंटर्स और IT सेंटर्स पर पाबंदियों का इत्तलाक नहीं होगा। लाहौर माल रोड आज हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद होगा। माल रोड पर सिर्फ साइकिल सवार और पैदल शहरियों को जाने की इजाज़त होगी। शदीद धुंध के बायस पेशावर से रशकई तक मोटरवे भी बंद कर दी गई है। आज लाहौर का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। लाहौर में आज स्मॉग और मौसम की सूरत हाल क्या है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान नज़ीर। जी, आज लाहौर में धुंध और स्मोक बहुत ज़्यादा है और आज लाहौर का शुमार दुनिया के सबसे आलूदा तरीन शहर में किया गया है। आज पार्टिकुलर मैटर की तादाद है वो 248 है, जबकि आज लाहौर में जो मार रोड है उसको हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ साइकिलों को और जो पैदल हजरात हैं उनको आने जाने की इजाज़त होगी। इस वक्त तो लाहौर में जो नमी का तनासब है वो 90% है। इस वक्त मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। और लाहौर समेत 6 डिवीज़नों में आज भी स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसकी पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। जी, मुल्तान में स्मॉग लॉकडाउन बराए नाम रह गया है। वालिदैन और बच्चों के बाजारों और पार्क्स में डेरे हैं, मास्क भी नहीं लगा रहे। मज़ीद तफसील बताएंगी कशमाल इमरान। जी बिल्कुल, स्मोक की मौजूदा सूरत हाल के सबब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरह मुल्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद आज छुट्टी के रोज़ मुल्तान की मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मगर आज मामूल के मुताबिक मार्केट्स खुली हैं और बच्चे जिनके तालीमी इदारे स्मोक के सबब बंद किए गए थे, स्मोक से सबसे ज़्यादा बच्चे मुतासिर हो रहे थे, जिसके बाद इनके तालीमी इदारे बंद किए गए। बच्चे आज छुट्टी के रोज़ बाहर निकले हुए हैं, वालिदैन के साथ सैर व तफरीह के लिए निकले हुए हैं और स्मोक SOPs पर भी अमल नहीं किया जा रहा, ना ही शहरियों ने मास्क लगा रखे हैं। सरगोदा में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस आज मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ताजिर बिरादरी ने कारोबार बंद करवाने के बजाय स्मॉग का सबब बनने वाले ईंटों के भट्टों और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी, फ़ज़ाई आलूदगी के बायस पंजाब के जिन शहरों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है उसमें सरगोदा भी शामिल हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ से यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन था और आज इतवार के रोज़ सरगोदा में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। यहाँ पर हस्बे मामूल ट्रैफिक तो रवां दवां है, बाज़ दुकानें भी खुल रही हैं, ताहम ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो गुज़िश्ता रोज़ भी स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान इंतहाई सख्ती की गई थी, दुकानें बंद कराई गई थी और आज भी ऐलान किया गया था कि फ़ज़ाई आलूदगी के बायस मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। ताजर तंजीमों ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना है कि दुकानों बंद कराने की बजाय अगर धुआं देने वाले
फैक्ट्रियों और ईंटें बनाने वाले भट्टों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए तो ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। यहाँ पर देखने में ये भी आया है कि बेशतर ईंटों के भट्टे बदस्तूर धुआं भी दे रहे हैं और वो ईंटें बनाने का भी अमल जारी रखे हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद ईंटों के भट्टों के मालकान के ख़िलाफ़ जुर्माना किया गया है, मुतअद्दिद को सील भी किया गया है। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर्स ने भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि जो ये फ़ज़ाई आलूदगी है ये सांस, दमा, फेफड़े के मरीज़ों के लिए इंतहाई मोहलिक है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना इंतहाई ज़रूरी है। जी। पंजाब के दीगर अजला की तरह गोजरा में भी स्मॉग के बायस लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन उस पर मुकम्मल अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। तफसील बताएंगे साकिब भट्ट। हुकूमत पंजाब की तरफ से स्मॉग के सिलसिला में जो स्मार्ट लॉकडाउन के अहकाम जारी किए गए हैं, शहर में मुतअद्दिद दुकानें बंद हैं तो बाज़ दुकानें खुली हुई हैं। लोग स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। इन पर अमल पैरा करने के लिए अहकामात पर म्यूनसिपल कमेटी का अमला जो है वो पेट्रोलिंग भी कर रहा है, जबकि मास्क का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। मंचलें दुकानें बंद करके बाज़ारों में क्रिकेट खेल रहे हैं और अपने दिल को बहला रहे हैं। हुकूमत की तरफ से स्मॉग SOPs पर अमल दरामद करने के लिए अगर सख्ती ना की गई तो इसके नताइज जो हैं वो इंसानी सेहत के लिए दुरुस्त नहीं हो सकते। बन्नू में बारिशें ना होने से दरियाए कुरम में पानी खुश्क हो गया है। फसलों को पानी ना मिलने से किसान सख्त परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं मंजूरुद्दीन। बन्नू में बारिशें न होने की वजह से दरियाओं में पानी ना होने के बराबर है। दरियाओं के पानी से फसलें सैराब होती हैं, मगर बारिशें ना होने से फसलें के सूखने का खदशा पैदा हो गया है। इस वक्त मैं दरियाए कुरम में मौजूद हूँ और इसमें पानी ना होने के बराबर है, जिसकी बड़ी वजह बारिशों का ना होना है। अगर शुमाली वज़ीरिस्तान के पहाड़ों पर बारिश हो जाए तो उन बारिशों का पानी भी इस दरियाए कुरम में आता है, मगर इस मरतबा तो वहाँ भी बारिशें नहीं हो रही। मौसम अभी भी अबरआलूद है, मगर इन बादलों में बारिश नजर नहीं आ रही। खुश्क मौसम और सर्दी की वजह से गर्दो गुबार में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने भी आइंदा चंद रोज तक खुश मौसम रहने की पेशेनगोई की है। इधर बारिश न होने की वजह से किसान सख्त परेशान है। कराची में गुज़श्ता रोज़ आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल इंतजामिया ने सील किया हुआ है, जहाँ बहक होने वाले 11 अफराद में से 5 की मैयतें ताहाल सर्दखाने में रखी हुई हैं। तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तूरी। जी, गुज़श्ता रोज़ आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल को जो है वो ताहाल सील किया हुआ है। हमारे कैमरामैन फ़ाद बिन समी आपको दिखाएंगे। इस शॉपिंग मॉल के जो एंट्रेंस है उसे कनाते लगाकर जो है बंद कर दिया गया है। दुकानदारों को या आम अफराद को शॉपिंग मॉल के जाने की अंदर इजाज़त नहीं है, क्योंकि इस वाक़े की तहकीकात के लिए DIG ईस्ट की सरबराही में तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई है, जो इस वाक़े से मुताल्लिक़ तहकीकात करेगी कि आया ये वाक़या हादसा है, यहाँ पर किसी की गफलत के बायस हादसा पेश आया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग जो है 4थे फ्लोर पर कायम जो ऑफिस थे वहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो लगी और उसके बाद देखते देखते दूसरे फ्लोर्स तक पहुँच गई। 11 अफराद जो है इस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 6 ज़ख्मी हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। इस वाक़े के बाद जो कमिश्नर कराची ने अपने तमाम ACs और DCs को ये हिदायत की है कि वो अपने अपने इलाकों में तमाम जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं उनका जो है विज़िट करें, और उन्हें 30 दिन की मोहलत दी गई है कि वो जिन शॉपिंग मॉल्स की इमारतों में जो है वो एमरजेंसी एग्ज़िट नहीं है तो वहाँ पर जो है वो एमरजेंसी एग्ज़िट जो है बनाए जाए, वरना इन जो इमारतों की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हैं। गजा में गाजी जंगबंदी के दूसरे रोज़ हमास ने 13 इसराइली और 4 थाई शहरियों को रिहा कर दिया है। रिहा किए गए इसराइलियों में 5 ख़वातीन और 8 बच्चे शामिल हैं। इसराइल ने भी 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। फ़लस्तीनी कैदियों में 33 बच्चे और 6 ख़वातीन शामिल हैं। कतर ने कहा कि कैदियों की रिहाई की राह में हायल रुकावटें कतर और मिस्र के दोनों फरीक़ैन के साथ राबतों के ज़रिए दूर हो गई हैं। हमास की जानिब से भी तस्दीक की गई थी। इससे पहले हमास ने इसराइल पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाकर यरगमालियों की रिहाई रोक दी थी। हमास का कहना था कि इसराइली फ़ौज ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा में 1 से ज़्यादा मकामात पर फायरिंग की है और 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मुआहदे के तहत इसराइल को शुमाली गजा में इमदादी ट्रकों को रसाई देनी होगी। रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों में सीनियर कैदियों को भी शामिल करना होगा। जवाब में इसराइल ने हमास को धमकी दी थी कि निस्फ शब तक यरगमालियों को रिहा किया जाए।
वरना हमास हमलों के लिए तैयार हो जाएगा। इसराइली हुक्काम ने शराइत की किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी की तरदीद की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आर्जी जंगबंदी के दौरान शिमाली गज़ा में इमदादी अशिया के 61 ट्रक पहुँचाए गए। हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदे के तहत 4 रोज़ के दौरान गज़ा से 50 यरगमाली और इसराइल में कैद 150 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। इसराइल ने हफ्ते के रोज़ मकबूजा मगरबी किनारे में 6 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक इसराइल ने 25 साल के एक डॉक्टर समेत 2 अफराद को जनीन और अमल्लाह के करीब शहीद किया, जबकि 4 अफराद को जनीन में इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके शहीद कर डाला। गज़ा पर बमबारी में इसराइली फ़ौज 15,000 फ़लस्तीनी शहीद कर चुकी है। इप्सोस पाकिस्तान के सर्वे में अपने मुआशी हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा हुआ है। बेरोज़गारी के खौफ का इजहार करने वाले अफराद की शरह में कमी आई है। सर्वे में मजीद क्या है, देखिए। अगले 6 माह में खुद के माशी हालात में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा हुआ है, जबकि रोजगार जाने के खौफ में कमी आई है। इस बात का इंकशाफ एप्सोस पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2023 की चौथी सहमाही की रिपोर्ट में हुआ, जिसमें मुल्क भर से 1000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में अगले 6 माह में खुद की माली सूरत हाल में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद पाकिस्तानियों की शरह 11% इजाफे के बाद 25% पर देखी गई, जबकि मायूसी का इजहार करने वाले अफराद की शरह जो गुज़िश्ता सर्वे में 60% थी 49% हो गई। दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कोई फर्क नहीं आया। एप्सोस के मुताबिक गुज़िश्ता सर्वे में 95% पाकिस्तानी रोजगार जाने के खौफ का इजहार कर रहे थे, लेकिन मौजूदा सर्वे में 88% ने बेरोजगार होने के खौफ का इजहार किया, जबकि रोजगार महफूज होने का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 7% इजाफे के बाद 12% हो गई। सर्वे में गुज़िश्ता 1 साल में नौकरी जाने का कहने वाले अफराद की शरह में भी 7% कमी आई। सितंबर 2023 में 63%, मौजूदा सर्वे में 56% ने खुद की या किसी जानने वाले की नौकरी जाने का कहा, जबकि रोजगार ना जाने का कहने वाले अफराद की शरह 37% से 44% पर आ गई। सर्वे में माशी मुश्किलात के बाइस आम घरेलू या जाती इस्तेमाल की अशिया खरीदारी की शिकायत करने वाले अफराद की शरह 3% कमी के बाद 96% हो गई। अलबत्ता बड़ी खरीदारी जैसे घर या गाड़ी खरीदने के बारे में पूरा एतमाद होने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 1% की मामूली कमी आई और 98% पाकिस्तानी सारिफीन ने इस बारे में पूरा एतमाद ना होने का कहा। सर्वे में मुस्तकबिल की जरूरियात पूरी करने के लिए बचत और सरमायाकारी की सलाहियत से माजूरी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 4% कमी आई और 92% ने बचत से माजूरी का इजहार किया। अलबत्ता बचत और सरमायाकारी की काबिलियत होने का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 4% इजाफे के बाद 8% पर देखी गई। आगे बढ़ते हैं। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि 2017 में नून लीग की हुकूमत ख़त्म करके मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाया गया। जजेस को क्या ज़रूरत थी कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनते। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह पर तकरीब से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि उस वक्त पाकिस्तान की मईशत अच्छी थी, मगर 5 जजेस ने करोड़ों अवाम के नुमाइंदा वज़ीर आज़म को चलता किया। क्या होता है किसी को बिल्कुल ऐसे जैसे कुल्हाड़ा चला दिया, अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की, और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा छुट्टी, जाओ घर। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वज़ीर आज़म को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। ये ऐसा कहां होता है यार, दुनिया में कहां होता है ऐसे? कुल्हाड़ा चलाते वक्त इन चीजों को नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है, और उसके बाद हमें तो आप निकालते हो बगैर किसी वजह के, निकालते हो, आंखें बंद कर लेते हो हमें निकालते वक्त। लाते किसको लाए नवाज शरीफ की जगह पर? आरटीएस को क्यों बंद किया? इलेक्शनों में हेरा फेरी क्यों की? हमारे डब्बों से वोट निकाल के किसी और के डब्बे में क्यों डाले? और ऐसे बंदे को ले आते हैं जिसको सवाए गाली के और कुछ करना ही नहीं आता।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन करवाने के आज़म का अयादा किया है और कहा है कि सियासी जमातें वोट के लिए महरूमी कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं। PTI को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाज़त है। अब 8 फरवरी को हो जाएंगे इंतखाबात? जी बिल्कुल, मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस सिलसिले में अपनी तैयारियां कर रहा है। सिक्योर, ट्रांसपेरेंट अंदाज में ये ज़िम्मेदारी जो है इसको पाए तकमील तक पहुंचाएं। सिक्योरिटी के सिचुएशन तो हैं, बल्कि उससे ज़्यादा संजीदा अंदाज में जो है ना टेररिज्म जो है उसकी एक सर्च आ रही है। लेकिन मैं कोई उसको बुनियाद बनाकर उसको किसी सियासी अमल से जोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। किसी जमात को इंक्लूडिंग PTI ना पॉलिटिकल रैली से रोका हुआ है, ना पॉलिटिकल पोजीशन लेने से रोका हुआ है। आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया है, ये केस है बलोच तलबा की गुमशुदगी का मामला, 29 नवंबर को आपको तलब किया गया है। मैं तो COP28 के सिलसिले में बैरून मुल्क हूँगा। इस पे जो रेलेवेंट फोरम है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन देनी होगी वो इंशाल्लाह हम दे देंगे। हमारी गुजारिशात होगी इन के सामने कि कभी हमें तलब किया जाए और पूछा जाए कि वो जो मज़दूर वहाँ पे शहीद हुए थे उन की प्रोटेक्शन हम क्यों नहीं कर सके, क्योंकि मौजूद जज साहिबान को शायद उन तक ये इतलात ना हो कि वहाँ पर एक लंबी आर्म्ड स्ट्रगल चल रही है। दुबई में बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और दीगर अहल खाना की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो की बहन बख्तावर ने सोशल मीडिया पर नई तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, बख्तावर और फुप्पी फरियाल तालपुर एक साथ खड़े हैं। बख्तावर ने लिखा है कि खबरों पर यकीन ना करें, हमारे लिए हमेशा ख़ानदान सबसे पहले है। इससे कबल जारी की गई तस्वीर में भी बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर, आसिफ और खाला सनम भुट्टो को एक साथ देखा जा सकता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में हामिद मीर का कहना था कि आसिफ अली जरदारी पहले ही बता चुके हैं कि दुबई जाने का मकसद फैमिली गैदरिंग है। दुबई में सनम भुट्टो आ रही हैं, जिनसे मिलने के लिए वो और बिलावल जा रहे हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने भी सहरा सजा लिया। बैंड बाजे के साथ बारात फूलनगर में वाक़ आबाई घर से नारोवाल रवाना हुई। रिपोर्ट करेंगे सोहेल इमरान। लाहौर के नवाही कस्बे फूलनगर में कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की सहराबंदी हुई। दोस्तों ने भंगड़े डाले और नोट निछावर किए। दूल्हा फ़हीम अशरफ कुल्ला और सफेद शेरवानी पहने बैंड बाजों के साथ दुल्हन लेने लाहौर से नारोवाल पहुंचे तो दुल्हन वालों ने बारातियों का वालिहाना इस्तकबाल किया। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में फ़हीम अशरफ ने शादी के बंधन में बंधने पर खुशी का इजहार किया। जियो न्यूज के सवाल पर कि भाभी को क्या तोहफा देंगे, कहा कि उन्हें मैं मिल गया हूँ, क्या कम है। और भाभी को आपने क्या तोहफे में दिया? हक में मैं आप चला गया तो घाटे। नहीं, फिर भी अकबर में क्या लिखा है? कोई कुछ वो घर वालों जो लिखा है मुझे क्या पता, मैंने बस साइन किए हैं, कबूल है कबूल है बोला, कबूल हो गया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पिंडी में जारी कौमी टेस्ट स्क्वाड के तरबीती कैंप में 2 रोज़ा सिनेरियो मैच में पाकिस्तानी बैटर्स और बॉलर्स ने अपने अपने अहदाफ हासिल किए, जबकि स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल ने नेट सेशन में स्पिनर्स को टिप्स दी। फास्ट बॉलर वसीम जूनियर ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया है। रावलपिंडी में जारी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड के तरबियती कैंप में 2 रोज़ा सिनारियो मैच के पहले दिन टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को मुख्तलिफ सिनारियोज दिए। बॉलर से मरहलावार स्पेल्स करवाए गए, बैटर्स को सूरत हाल के मुताबिक बैटिंग करने का प्लान दिया गया। पहले रोज के अख्ताम तक बैटर्स ने 298 रन स्कोर किए। ओपनर साम अयूब 35 और अब्दुल्ला शफीक 3 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान शान मसूद 101 और बाबर आजम 71 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए, जबकि सऊद शकील 44 और सरफराज अहमद 19 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। सिनारियो मैच के पहले रोज पाकिस्तानी बॉलर्स ने 63 ओवर्स कराए। खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल ने 1-1 विकेट हासिल की। दूसरी जानिब स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल की निगरानी में नेट सेशन में उसामा मीर, शादाब खान, मोहम्मद नवाज और उस्मान कादिर को ट्रेनिंग करवाई गई। फास्ट बॉलर वसीम जूनियर ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया है। नेशनल T20 कप में कराची वाइट्स ने डेरा मुराद जमाली को 8 विकेट से शिकस्त दे दी, जबकि पेशावर रीजन ने लाहौर वाइट्स को 7 विकेटों से मात दी।
कराची में खेले गए नेशनल T20 कप के ग्रुप बी में डेरा मुराद जमाली रीजन ने पहले बैटिंग की और 6 विकेट पर 182 रन बनाए। कराची वाइट्स ने हदफ 13 गेंदे कबल हासिल कर लिया। उमर यूसुफ 78 और असद शफीक 62 रन बनाकर नुमाया रहे। ग्रुप ए के मैच में पेशावर रीजन ने लाहौर वाइट्स को 7 विकेट से हरा दिया। लाहौर वाइट्स के 129 रन का हदफ पेशावर रीजन ने 18.3 ओवर में बासानी हासिल कर लिया। UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए मैच में हैदराबाद ने 6 विकेट पर 153 रन बनाए। लाहौर ब्लूज ने हदफ 9 विकेट पर हासिल कर लिया। कराची ब्लूज ने कोयटा को 5 विकेट से शिकस्त दी। कोयटा ने 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 145 रन स्कोर किए। कराची ब्लूज ने हदफ 1 ओवर कबल हासिल कर लिया। पेशावर की तारीखी मस्जिद मोहब्बत खान की तज़ीन और आराइश का काम 6 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका। सूबाई हुकूमत ने मस्जिद की मुरम्मत और तज़ीन और आराइश के लिए 2014 के बजट में 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। ताहम फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस इस तारीखी मस्जिद की तज़ीन और आराइश का काम ताहाल नामुकम्मल है। देखिए शुक्रिया इस्माइल की रिपोर्ट। पेशावर में मुगलिया दौर में बनने वाली तारीखी मस्जिद मोहब्बत खान की तज़ीन और आराइश का काम 6 साल बाद भी पाए तकमील तक न पहुंच सका, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर का, हमारी सकाफ़त और तमद्दुन का एक खूबसूरत अक्स है। सारी दुनिया के लोग आते हैं तो सच्ची बात है कि हमें शर्मिंदगी महसूस होती है जब वो ये पूछते हैं कि मस्जिद क्यों टूट फूट का शिकार है। मस्जिद मोहब्बत खान की तज़ीन और आराइश की जिम्मेदारी महकमे आसार कदीमा के सुपुर्द है। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस तज़ीन और आराइश का काम इल्तिवा का शिकार है। काफ़ी टाइम लगता है किसी चीज़ को कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि सिटी के सेंटर में है तो इसके साथ छोटे छोटे इश्यूज़ जैसे कि दुकानों की इशू है, साथ मटेरियल पहुंचाने की इशू है, तो ये इश्यूज़ की वजह से ये काम डिले हो रहा है। ये शानदार तारीखी मस्जिद मुग़ल बादशाह शाहजहां के गवर्नर मोहब्बत खान ने तामीर कराई, जो आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। मुग़लिया तर्ज़ तामीर की ये शाहकार मस्जिद मोहब्बत खान इबादत गाह होने के साथ साथ पेशावर की पहचान भी है। हुकूमत को चाहिए कि इस तारीखी मस्जिद को इसकी असल हालत में जल्द बहाल करे। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ शुक्रिया इस्माइल, GU न्यूज़ पेशावर। 10वां 2 रोज़ा फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल ख़त्म हो गया है। आखिरी रोज़ भी नामवर शख्सियात ने फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। रिपोर्ट करेंगे हम्माद अहमद। फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल के आखिरी रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 11 सेशन मुनक्किद किए गए और मुल्क भर के नामवर अदीबों ने अदब के रंग बिखेरे। इस मौके पर नामवर अदीबों की किताबों की तकरीबें रुनुमाई भी मुनक्किद की गई। सूद व ज़िया के दरीचों के मौजू पर मकालमा पेश किया गया, जबकि मौसमियाती तब्दीली के मौजू हवा भी सांस लेती है पर चशम कुशा गुफ्तगू की गई। सीनियर सियासतदान रजा रब्बानी ने अपने अंग्रेजी नॉवल द स्माइल स्नेचर पर गुफ्तगू की, जबकि सहाफत और अदब के नुमाया नामों प्रोफेसर रसूल बख्श रईस, वजाहत मसूद और हारिस खलीक ने सोशल मीडिया सहाफत का नेमुल बदल के मौजू पर ख्यालात पेश किए। एक सनती मुआशरे में जो इस वक्त ज़री मुआशरे से उस जानिब तब्दील हो रहा है, उसमें शहरी ज़िंदगी तब्दील हो रही है और हमारी जो डेमोग्राफी है जिसमें कि यंग लोग, यंग जनरेशन अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जामियात में पढ़ के आ रहे हैं, तो वो इल्म, अदब, फ़िक्र, सोच, फ़लसफ़ा, तारीख़, दुनिया और अपनी शनाख्त के हवाले से सब कुछ वो सुनना चाहते हैं, उसमें शिरकत करना चाहते हैं। लायलपुर में बहुत बड़े बड़े अदीब, शायर और मुसव्विर जो हैं यहाँ रहे हैं, ब्रॉडकास्टर, तो इसकी एक अपने पस मंज़र है तारीख़ी अदबी, तो उसमें ये 10वां मेला होना बहुत बड़ी बात है। अदबी मेले के शुरका ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर फ़लस्तीनी बच्चों से यकजहती का इजहार भी किया। आखिरी सेशन में मारूफ अदाकारों और ड्रामा राइटर्स बहरोज सब्जवारी, सरमद खूसट, जफर महराज और बी गुल ने टीवी ड्रामा और नए इम्कानात के हवाले से ख्यालात का इजहार किया, जिसके साथ ही इल्म अदब की चाशनी से भरपूर 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान और साथी रिपोर्टर इरफानुल्लाह के साथ हम्माद अहमद, GU न्यूज़ फैसलाबाद। अदबी और सकाफती इम्तजाज के साथ कराची में जारी अदब मेले का पहला रोज़ अपने अख्तिताम को पहुंचा। 2 रोज़ा फेस्टिवल में 45 सेशंस हैं, जबकि 100 से ज़्यादा मुकर्रीन मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता कर रहे हैं। देखिए वलीद अहमद की रिपोर्ट।
जंग जियो मीडिया ग्रुप के इश्तराक से कराची शारा फैसल पे वाक़े निजी बिल्डिंग में बड़ी अदबी सरगर्मी। 5वां अदब फेस्टिवल, जहां पहले रोज 10 किताबों की रोनुमाई हुई। आज़ाद इकबाल, खबर मेहदी, हसन अब्बास, क्रिस्टन लाउडर, फातिमा हसन और दीगर मुसन्निफीन की किताबों पर अक्ल व दानिश की बातें हुई। ख़वातीन से मुताल्लिक नशस्त में मुकर्रीन ने कहा कि औरतें हर मैदान में अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रही हैं। माशाल्लाह इतने लोग आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए नौजवान बहुत आए हैं और सब लुत्फ़ उठा रहे हैं, इनको मज़ा आ रहा है और एक के बाद एक सेशन हो रहे हैं, हर और टाइम पे हो रहे हैं, सारे स्पीकर्स आ गए हैं। बहुत नामवर लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े काम किए होते हैं, राइटर्स हैं, शायर हैं, फ़िलासफ़र्स हैं और टेक्निकल नॉलेज रखने वाले लोग हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं। वो जब सब एक जगह जमा होते हैं तो आप जैसे बच्चे जो हमारे बच्चे हो कल के, उनको मौका मिलता है उनको देखने का, सुनने का, बात करने का। खेल, मईशत, उर्दू ज़बान पर सेशन रखे गए। टेलीविज़न का माजी और हाल के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि रिवायती ड्रामों का मिजाज बदलने का वक्त आ पहुँचा है। नाजरीन झगड़े नहीं बल्कि अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं। ड्रामा कंटेंट में एक चेंज आए, कोई बेहतर कहानियाँ आए। हम इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट लगते हैं अब। हम सिर्फ सास बहू में कहानियाँ चला रहे हैं और वो काफ़ी अर्सा नहीं चल सकता। वी नीड बेटर नैरेटिव। एक बहुत ही बेहतरीन मेरे ख्याल से काविश होती है और मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा से अदब का एक गहवारा रहा है और हमारे कल्चर का एक बड़ा टूट हिस्सा रहा है। आखिर में इफ्तिखार आरिफ की सदारत में मुशायरे का एहतमाम हुआ, जिसमें मुल्क के नामवर शुअरा ने अपना कलाम हाजरीन की नजर किया। कैमरामैन अदनान जैदी, अल्ताफ हुसैन और साथी रिपोर्टर शवाला असलम के साथ वलीद अहमद।